श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सावधान रामचंद्र महाराज की जय। आज हमारे भारतवर्ष का बहुत ही महानतम दिन है कि इसे हम लोग अमृतो उत्सव के रूप में मना रहे हैं। आज से ठीक 75 वर्ष पहले हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 को, और 50 वर्ष बीत गए, थोड़ा जयंती वर्ष मना ली। उसके बाद फिर आज हम लोग अमृत उत्सव मना रहे हैं, मतलब प्लेटिनम जुबली वर्ष मनाया जा रहा है। बहुत ही सौभाग्यशील वो लोग हैं जो सन 50 से पहले पैदा हुए थे। उन्होंने आज 75 वर्ष का ये जो आयु है हमारी स्वतंत्रता दिवस का, उसको बड़े गौर से सब लोगों ने देख लिया, सुन लिया, हृदयंगम कर लिया। और उत्साहवर्धन जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने करने की कोशिश की कि घर घर में तिरंगा झंडा फहराने के लिए आह्वान किया, यहाँ तक कि लोगों की व्यक्तिगत भावनाओं में ये देशभक्ति भर दी कि भाई तुम लोग कोई भी ऐसा चूकने न पाए घर जहाँ पर कि वह अपने देश का रंग तिरंगा रंगा तीन रंगों में रंगा हुआ कोई घर ऐसा न रह जाए जिसमें कि झंडा नहीं लहरा। बहुत कुछ उन्होंने किया। जैसे शुरू में जब हमारे यहाँ कोरोना की बात आई, उस समय उनकी प्रेरणा थी कि घर घर में सब दीपक जलाओ, फिर घंटी बजाओ, शंख बजाओ, और बहुत से ऐसे कार्यक्रम कराए जिसमें कि सामूहिक पूरे देश को एक साथ जोड़ने की चेष्टा की। ये एक बहुत अद्भुत बड़ा कार्य है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारा अमृत महोत्सव, वास्तव में अमृत महोत्सव क्या है, ये बहुत बड़ी बात है। सोच लीजिए कि हमारे बाद अब आने वाली जो पीढ़ी है वो शताब्दी वर्ष देख पाएगी। हम लोग अब जो है, यही मेरे लिए अंतिम सत्य है, इसी को हम शताब्दी समझ लें और चाहे हम इसी को 75 वर्ष समझ लें। तो समस्या उस वक्त भी थी हमारे देश में, और आज भी समस्या वही है। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि हमारा सामने जो हमारे ठीक पीछे जो ध्वजा तिरंगा झंडा जो लहराने वाला यहाँ पर लगा हुआ है, उस लहराने में रंग में 3 रंग हैं। तीनों रंगों की 3 विशेषता है। जो केसरिया रंग है वो वीरता को भरने वाला है, केसरिया रंग वीरता को भरने वाला है। सफ़ेद रंग सच्चाई को भरने वाला है, सच्चाई। और हरा रंग जो है वो हरी भरी क्रांति लाने वाला। देश में हरितमयी क्रांति लाने की बात करता है। और सफ़ेद माने सात्विकता का बोध कराता है, सत्यनिष्ठ जीवन जीने की बात करता है, सच्चाई को जीवन में चारित्रिक अभिनय के माध्यम से चलने की बात करता है। ये इस 3 रंग की विशेषता है। और जो ऊर्जा मिल सकती है, जिससे ऊर्जावान हो सकते हैं, वो उसका रंग जो है वो केसरिया है। जैसे होता है केसरिया रंग भरने वाला सादा है सच्चाई, हरी भरी इस देश की धरती, मन में भरी लाई, ऐसे करके बहुत से गीत लिखे गए हैं। और तमाम सारे हमारे जो देश प्रेमी थे, उन्होंने देश प्रेम के बहुत सारे गीत लिखे। उन गीतों में बहुत कुछ भर दिया। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटे रहो, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। तिरंगा झंडा के बारे में लिखा। हम लोग जब बहुत बचपन में थे तो प्रायः जाना तो उतना नहीं हो पा सकता था, क्योंकि बहुत छोटे होने की वजह से माता पिता भी उसमें कहीं न कहीं निषेध प्रकट करते थे। 4 बजे फेरी निकलती थी, उसमें लोग गाते चले जाते थे, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसका मान न जाने पावे चाहे प्राण भले ही जावे। ये करके जो गाना गाए जाते थे, जो गीत गाए जाते थे, उसमें एक तरंग थी, एक उमंग थी, एक उत्साह था, समर्पण था, और देश के प्रति कुछ कर गुजरने की चाहत थी। क्योंकि उससे ठीक पहले सन 47 को आज़ाद होने से ठीक पहले हमारे देश के तमाम सारे वीर सपूतों ने अपने जीवन की आहुति दे दी थी। तमाम वीरांगनाओं ने, घर की तमाम सारी बहुओं ने भी अब अपने अपने ढंग से जिस तरह से उनको हो सका उन्होंने बलिदान दिया, सब कुछ किया। तो कहने का भाव सिर्फ इतने हैं कि हमारा देश आज़ादी को तो प्राप्त हो गया, लेकिन सचमुच हम लोग कहीं न कहीं पर अभी भी परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। हमारे परतंत्रता का तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि किसी ने मुझे बांध रखा है, हम बंधे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग अपने अपने नियम के द्वारा, अपने नियम संयम के द्वारा बिल्कुल निर्विघ्न हैं, और कहना चाहिए कि अनियंत्रित हैं। और हमारे मन में जो आ रहा, जिस तरह से आ रहा, जैसा हम चाहते हैं वैसा करना चाहते हैं, क्योंकि हम आज़ाद हैं। ये मन में भरी हुई कल्पना है। इस कल्पना ने आदमी को व्यक्तिगत रूप से जो साकारता प्रदान की, उससे ये हुआ कि देश में बहुत सी क्या कहना चाहिए, विरूपता आई। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं विक्रम, क्या कह सकते हैं, जिसे एक प्रकार का कंट्रोवर्सी जिंदगी का एक जीना शुरू हो गया।
जैसे हम कहें हमारे यहाँ एक बहुत ही श्रद्धेय परम श्रद्धेय जिन्हें हम चरणों में शीश झुकाना चाहते हैं, हमने तो अपने जीवन काल में नहीं देखा, लेकिन हमने उनके गाने सुने हैं, आप लोगों ने गाने सुने हैं कि उन्होंने कहा कि भाई देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। उन्होंने किसी से नहीं कहा है ना, हमसे कहा ना राधेश्याम सर ने कहा, ना देशांतर से कहा, किसी नेता पेता से कहा, किसी से नहीं कहा, बल्कि उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। इतना बदल गया इंसान, अरे कितना बदल गया, कोई पैमाना नहीं है, कोई स्केल नहीं उन्होंने दिया, इतना बदल गया इंसान। चांद न बदला सूरज न बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। तो इंसान बदला तो किस चीज़ से बदला, ये कभी बता रहा कि वो अपने चारित्रिक अभिनय में बदला, अपने दृष्टिकोण में बदला, अपनी चतुराई में बदला, अपनी चालाकी में, धोखाधड़ी में, हर तरह की जितनी भी जिससे कि वो हो कि भाई पेट भरे तो मेरा भरे, दूसरे का भरे चाहे न भरे, जिए तो हम जिए दूसरा कोई न जिए, इस तरह की जो भावना होती थी, जो कहना चाहिए अंग्रेजी में से कहते हैं सेंट्रल, जो मनी सेंट्राइट हो गया आदमी जो है वो धन कमाने के, धन को संग्रह करने के, धन की प्राप्ति के लिए इतना ज़्यादा मन मस्तिष्क को केंद्रित कर लिया कि उसको दूसरे की गला दबाने में, दूसरों के आंख में धूल झोंकने में उसे जरा सा भी लेस मात्र भी कष्ट नहीं हुआ। और उसने ये हुआ कि हमारे देश में 75 साल के अंदर, यद्यपि हम नहीं जानते किस कहना चाहते हैं किस सरकार ने राज किया, चाहे 70 साल राज किया, चाहे 50 साल राज किया, चाहे जितने साल राज किया, और 70 साल तो खैर कह ही रहे सब लोग, क्योंकि बाकी दो अभी तो भाजपा ने सरकारी का कार्यभार संभाल रखा। तो उन लोगों ने केवल एक अपने कहना चाहिए कि आत्मतुष्टि के लिए एक केवल सिर्फ ये है कि तुम करते रहो, अपना जेब भरते रहो, तुम करते रहो, पीढ़ी दर पीढ़ी सब कुछ करते रहो, और उसी प्रकार से लोगों को इतना ज़्यादा वो निश्चिंत कर दिया था कि अब शायद परिवर्तन दीवान दुनिया में आने वाला नहीं है। जो जिस सीट पर बैठा था, जो जिस पद पर बैठा था, उसने उतनी ही कमाई हद से अधिक कर ली। आज वो कमाई, जब काली कमाई खुलकर सामने आ रही है, जब प्रकाश में सामने आ रहा, तो एक बात सब लोग चौंक रहे हैं, चौंक सिर्फ इसलिए रहे हैं कि ये देश का पैसा देश के नागरिक ने देश के ही जेब काट ली। अरे भाई ये क्या है, ये कौन सी देशभक्ति है, कौन सी किस स्वतंत्रता के नाम के आड़ में ऐसा काम किया गया। और तमाम सारे लोगों उंगली उठने लगी कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने वाले लोग निश्चित रूप से देश के घातक हैं, और परिवार के, समाज के, राष्ट्र के अन्य लोगों के भी घातक हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन पर अंकुश लगना चाहिए, उनके ऊपर शिकंजा कसा जाना चाहिए। तमाम सारे अखबारों ने भी बहुत कुछ लिखना शुरू कर दिया, और तमाम सारे घोटाले प्रकाश में आए। क्या नहीं हुआ, उन सभी चीज़ों में एक बात सही देखी गई कि हमारे देश में सबसे बड़ी यही थी कि जिसको जितना अवसर मिला, उसने उतने अवसर का पूरा अपनी दृष्टि में तो उपयोग किया, लेकिन दूसरों की दृष्टि में उसने दुरुपयोग किया, और दूसरों की दृष्टि में उसने सबसे ज़्यादा उसका हनन किया। यहाँ का यूँ कहना चाहिए कि जीते जी आदमी का गला घोंट देना वाली हरकत की है। खैर, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता, जो हो रहा है वो कानून देखता है, समाज देखता है, हम तो उस पर कुछ भी नहीं कर सकते। हम भी एक नागरिक हैं जैसे आप हैं। जिस तरह आप देश की गतिविधियों को देख करके कभी अचंभित होते हैं, कभी बहुत संकोच करते हैं, कभी आश्चर्य प्रकट करते हैं कि भाई क्या हो रहा हो तो सब कुछ रहा, लेकिन उस होने वाले में आपका कुछ भी नहीं, कोई भी योगदान नहीं हो पा रहा, क्योंकि अभी भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आपको किसी कीमत पर आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो ये गाने गीत लिखे गए, उन गीतों में तिरंगे झंडे के बारे में जो गीत लिखे गए, हमारे जो ध्वज के बारे में, जिसका ध्वज एक नाम बहुत, इसी वक्त मुझे एक बात याद आ गई कि हमारे यहाँ ध्वज को बहुत बड़ी सीमा दी गई। जब तो जैसे ये कागज़ कपड़े का बना हुआ है, कागज़ का बना हुआ, किसी चीज़ का बना हुआ, 3 रंग में रंग दिया गया तो झंडा हो गया। लेकिन झंडा जब जिस उद्देश्य के साथ उसे गाड़ दिया जाता है, उसे फहरा दिया जाता, उसे कहीं पर लहराने के लिए उसको स्थान दिया जाता, उस समय उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो स्वाभिमान की मान स्वाभिमान और देश के सम्मान को बढ़ाने वाला अगर कोई चीज़ है तो ये 3 रंग का तिरंगा है, जिसके अंदर ऊर्जा बढ़ाने की शक्ति है, जिसके अंदर सच्चाई लाने की शक्ति है, जिसके अंदर केवल हरितमामयी शोभा को उत्पन्न करने की क्षमता है, वो तिरंगा झंडा है। हमारे रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर वाक्य लिखा है, हर व्यक्ति को इसे समझ लेना चाहिए, हर व्यक्ति को इस पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें धर्म रस का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी जब लिखते हैं तो वो एक बात लिखते हैं, आप सब लोग गौर से सुनिए कि भगवान राम जो है वो आंगन में खड़े हैं,
और विभीषण कह रहा है कि भाई आपके पास तुरंत नहीं, रावण रथी विरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयो अधीरा, कि रावण को रथ पर सवार देखा और रामचंद्र जी को जमीन में पैदल लड़ते हुए देखा, तो उसको बहुत ही अधीर हुआ और कहने लगा आप महाराज लड़ेंगे कैसे। तो उन्होंने एक बात सिर्फ कही थी, मैं इसी ध्वज पर आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था अजय अमर संसार यह, अजय अमर संसार यह, जीत सकहीं सोई वीर, अजय अमर संसार यह, जीत सकहीं सोई वीर, जाके रथ अस अस होए दृढ़, जाके रथ अस होए दृढ़, सुनो सखा मत धीर। तो वो कौन सा रथ था जिसके ऊपर ये ध्वजा लगा था। तो उस ध्वजा पर ज़्यादा वर्णन तो मैं नहीं करूँगा, सिर्फ एक ही लाइन बताना चाहता हूँ। तो उस रथ के ऊपर जो ध्वजा लगा हुआ है वो जो धर्म रथ है, धर्म का रथ है, भगवान धर्म के ही स्थापना के लिए आए हुए। तो उसमें लिखा है कि सौरज धीरज दुई रथ चाका, इस रथ के दो पहिए हैं, दोनों पहियों का नाम है, एक का नाम है सौरज, एक का नाम है धीरज। सौर वीरता का प्रतीक है एक पहिया, दूसरा धीर धैर्य का प्रतीक है पहिया, और उसके बाद सत्यशील, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। उसके अंदर जो जो हमारा पताका है, जो ध्वजा है, जो झंडा है, वो किस चीज़ का है, सत्य और शील का, सत्यशील दृढ़ और दृढ़ता का प्रतीक है। इसके अंदर सबसे बड़ी क्षमता ये है, ये झंडा हमें सिखाता है कि हम प्राण को उत्सर्ग भी कर सकते हैं, हम अपने अपने देश के हित के लिए प्राण उत्सर्ग करने के लिए हर समय तत्पर रह सकते हैं। हमारे अंदर हम सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए हमें ये प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। हम इस झंडे के नीचे आकर के सत्य बोलेंगे, सत्य करेंगे, सत्य करने के लिए अनुप्रेरित करेंगे। यदि ऐसा कोई नहीं करता तो उसको बलात् कहा जाएगा कि तुम देश के नागरिक हो, देश के हितैषी हो, देश के पक्षधर हो, तुमको देश के हित में कुछ ना कुछ अवश्य करना है। हाँ, ये बात अलग है कि जो देश के अंदर भीतरघाती लोग हैं, बुरा न मानिएगा, भीतरघाती लोग, कई बार होता है कि अपने परिवार के अंदर भी एक मत नहीं होता। जब 5 उंगलियां हमारी पांचों बराबर नहीं है, हर समय एक दूसरे के बीच में संघर्ष है, लेकिन अचानक आवश्यकता पड़ती है तो मिलकर के मुट्ठी जब बन जाती है तो उसके इसके अंदर ताकत आ जाती है। हमारा देश जो है विभिन्न संस्कृतियों का बना हुआ मिला जुला देश है। इसके अंदर तमाम सारे के धर्म सब मिले हैं, इसको धर्म निरपेक्ष कहते हैं। जबकि धर्म निरपेक्ष शाब्दिक अर्थ किया है कि जहाँ पर धर्म को निरपेक्ष रूप से स्वीकारा जाए, मतलब सभी के धर्म का। एक बार एक सज्जन ने इसका परिभाषा बड़ी अजीबोगरीब दे दी थी कि हम लोग किसी धर्म के पक्ष में नहीं हैं, हम लोग निरपेक्ष हैं। मुझे सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारे धर्मों की तो यहाँ पर परिकल्पना को साकार रूप दिया जा रहा, हर धर्म का व्यक्ति यहाँ रह रहा है, उसके रहे हम तो निरपेक्ष हैं। निरपेक्ष कैसे हो सकते हैं, हर धर्म के पक्षधर हैं और इसकी मान्यता हमने आपने सबने मिलकर दे रखी है। तो अब इसमें कहने सुनने की कोई ज़रूरत नहीं कि किसका धर्म कितना अच्छा, किसका धर्म कितना बुरा है। सबका धर्म सब ये कि जिसका जो धर्म है वो जाने, उसका काम जाने। लेकिन सबसे बड़ा जो धर्म है वो राष्ट्र धर्म है। आप राष्ट्र के नागरिक हैं, राष्ट्र का हवा खाते हैं, राष्ट्र का पानी पीते हैं, राष्ट्र के ज़मीन में सोते हैं, राष्ट्र की ज़मीन में मिट्टी मिल जाएंगे, सब कुछ होगा। तो जब राष्ट्र के ही लिए ही बने हुए हैं, राष्ट्र का एक एक रोम 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 में राष्ट्र की जो विचारधारा है वो भरी जा रही है, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे कह सकते हैं कि हमें राष्ट्र का धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से राष्ट्र का एक धर्म है और वो धर्म ये कहता है कि जब कभी आ जाएगी, जब कभी आपदा विपदा आएगी, जब कभी क्रूर आँखें उठेंगी, जब कभी किसी अड़ोसी पड़ोसी देश की तरफ से बाह्य शक्तियों की तरफ से आपको मारने के लिए, आपके ऊपर उंगली उठाने के लिए होगा, तो हम उसकी उंगली तोड़ देंगे, उसकी आंखों में उंगली, उसकी आंखें फोड़ देंगे, उसके कुछ भी कर सकते हैं। मतलब हमें अपने लिए कुछ नहीं करना, हमारे बाद ये देश सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, इस बात को जान करके हमें देश की रक्षा करने में आगे रहना। ये बात अलग है जो हमारे सैनिक लड़ाई लड़ रहे हैं वो क्या कम है। अरे पूरी ज़िंदगी जान हथेली में निछावर करके केवल आपके लिए जी रहे। 10-10 एक ने 10-10 को मारा। ये एक गीत गाती थी हमारी लता मंगेशकर दीदी, अब नहीं रही, तो उन्होंने ये लिखा था कि जब देश में थे दिवाली तब खेल रहे थे होली, एक ने 10-10 मारा फिर कहाँ हम चलते हैं, ऐसा करके गीत लिखा हुआ। तो भाई दिवाली हम लोग मना रहे हैं, होली हम लोग मना रहे हैं, तीज त्यौहार हम लोग मना रहे हैं, धर्म का पालन हम लोग कर रहे हैं। वो बेचारे वो लोग धर्म का पालन कर रहे हैं, वो किस धर्म का पालन कर रहे हैं, राष्ट्र के धर्म का पालन कर रहे हैं। और वही राष्ट्र का धर्म हमारा और आपका भी धर्म है। हमने यहाँ देश के जो हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे पहले जो वो हुए थे मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी, उन्होंने अपना उन्होंने उनका एक अध्याय हमने पढ़ा था अपने इंटरमीडिएट के क्लास के अंदर, जिसमें उन्होंने लिखा था कि स्वदेश प्रेम के बारे में एक उनका अध्याय था। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि उस समय हमारी देश की जनता जो थी 60 लाख थी जब देश आज़ाद हुआ। तो उन्होंने कहा कि 60 लाख आदमी के अगर 2 हाथ हैं तो मिला करके 1 करोड़ 20 लाख हो गया। तो अगर कोई भी हाथ रिक्त नहीं रहेगा,
कोई भी हाथ रिक्त नहीं रहेगा। जो पढ़ाई में है, जो शिक्षा में है, जो कारीगरी में है, जो इंजीनियरिंग में है, जो डॉक्टरी में है, मैं कोई क्या कहना चाहिए कला कौशल से जुड़ा हुआ है, या कोई स्त्री है, मिस्त्री है, या शिल्पकार है, कुछ भी है, उसके दो दो हाथ सब मिल करके जब देश के हित के लिए कुछ करेंगे तो यही देश समृद्धशील बनेगा, सबके सामने नाम कमा सकता। तो भाई इतना सब कुछ कहने वाले लोग हैं, और उसके बाद भी अगर हमारे आपके बीच में सम्मत नहीं है, और सम्मत क्यों नहीं है, जब तक वो जिंदा थे, महात्मा गांधी तो जिस वक्त उनको मारा गया उससे पहले उन्होंने भी यही दशा थी। जैसे अभी हमने आपको प्रदीप का गाना सुना है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। अरे भाई गांधी जी को भी यही कहना पड़ा। उन्होंने कहा कि सबको सम्मत दे भगवान। स्पष्ट है, आप बहुत गहराई से सोचिएगा खूब दिल दिमाग से। मैं तो कह देता हूँ कि उन्होंने सबको सम्मति दे भगवान, यदि इसका मतलब हुआ कि हर एक के दिल में सम्मति नहीं थी, सुमत नहीं थी, सुंदर बुद्धि नहीं थी। और सुंदर बुद्धि का मतलब क्या है कि एक बुद्धि दूसरी बुद्धि के साथ तालमेल नहीं खाती थी। हर आदमी जो था एक दूसरे को घात लगाया था, अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, और वो परंपरा अभी तक चली आ रही, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। और अब पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही। बहुत से लोग जिनके घर में एक नेता हो गया तो पूरा घर भर नेता हो गया। आज भी हो रहा, इसको कोई नकार नहीं सकता। अगर घर का एक आदमी एक बार नेता बन गया तो उसके घर के अंदर जितने बच्चे अच्छे बच्चे हैं वो सब लोग नेता बनेंगे। और ये स्थिति आप अभिनेताओं के लिए देखिए। अभिनेताओं घर में अगर एक अभिनेता निकला तो घर भर जितने पैदा होते जा रहे सब लोग अभिनेता बनते चले जा रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है कि उनको हर तरह से बढ़ावा दिया जाता है उस क्षेत्र में, लेकिन फिर भी जो मजदूर हैं, जो निर्बल वर्ग के हैं, जो दलित वर्ग के हैं, जो सर्वहारा वर्ग के हैं, या जो यूँ कह लीजिए कि सर्वसामान्य जीवन जीने वाले लोग हैं, उनकी स्थिति है कि जो जहाँ हैं वहीं पर आज भी जीने को तरस रहा। कितनी तरक्की कर ली गई है, नकार नहीं सकते आप उस तरक्की को। तरक्की कर देने के बाद भी अस्थायी है कि बहुत सारे लोग आज भी पढ़े लिखे लोग रो रहे हैं, कह रहे हमारे पास नौकरी नहीं, और सरकार कह रही है हम नौकरी देने के लिए तैयार बैठे। लाखों नौकरियों के पद नाम दिए जा रहे हैं, लेकिन नौकरी फिर भी किसी को नहीं मिल रही, या जिनको मिल रही है वो जाने उनका काम जाने, मैं तो नहीं बता सकता। लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत बड़ी हुई है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। और अच्छा, और सच्चाई ये भी सुन लीजिए कि बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जहाँ पर सारे डिपार्टमेंट के सब लोग जो है वो रिटायर्ड हो गए। एक सीट पर 10 आदमी का एक आदमी काम कर रहा। भर्तियाँ नहीं हो रही, भर्तियाँ किस तरह से हो रही भाई भगवान जाने, या उनका जो नियम है वो स्वयं जाने, हम तो वही नहीं जान सकते। लेकिन मैं जानता हूँ कि विभागों में जहाँ पर 400 आदमी काम करता था, आज वहाँ पर 60 आदमी गिनती काम कर रहे हैं, बस 440 लोग रिटायर हो गए, 360 लोग रिटायर हो गए, 500 लोग रिटायर हो गए। तो अब रिटायर लोगों को भर्ती तो कर रहे हैं 20-20 हज़ार रुपये पर, 10-10 हज़ार रुपये पर, आइए भाई आप भी डेली वेज में काम करिए। अरे भाई ये कोई तरीका है? नई पीढ़ी को चांस दीजिए, नई नौकरियाँ दीजिए। लेकिन हम लोग क्यों कहें भाई, हमारे कहने से कोई मानने वाला नहीं। जो रोग है वो जो करते हो बना हुआ है। फिर भी हमारी क्रांति है कि हम लोग बहुत अच्छे कदम बढ़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने कह दिया कि सबका विकास सबका साथ, सबका विकास सबका साथ। निश्चित रूप से विकास हो रहा है, कितना विकास हो रहा है, वो विकास हुआ है, इसको मैं नकार नहीं सकता। विकास जरूर हुआ है, लेकिन विकास किसी सीमा तक लोगों पर पहुँच पा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं संदेह प्रकट होता है। तो मैं यही कहूँगा कि जब ये सम्मति देने वाली बात आती है तो गांधी याद आते हैं, और जब कभी ये हो जाता है कि तिरंगा झंडे के नीचे हम लोगों को संकल्प लेना है कि हम आज़ाद देश को जिस तरह पाया है वो आसान नहीं। लाखों लोगों ने जान देने के बाद ये दिन देखने को मिले हैं। नहीं, पर यहाँ पर जब विदेशी जातियाँ आई थी, विदेशी कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इससे पहले मुगल पीरियड था, और इससे पहले जो लोग थे क्या कर रहे थे भाई, हमारा इतिहास गवाह है कि भाई उन लोगों की कहीं न कहीं पर ऐसी असंगति थी मानसिकता कि उनके ही लापरवाही में सारा काम हुआ। और एक बात देख लीजिए, हम लोग हिंदुओं में एक बड़ी खास बात गुण है, बुरा न मानना भाई, सब कुछ समझ आता हूँ कि हम लोगों के अंदर जो है सीखने की क्षमता तो जो है सो है ही है, उसके बाद नकल करने की क्षमता सबसे ज़्यादा। हम अनुकरण करने के सबसे पक्षधर हैं। किसी ने अगर किसी भी चौखट पर, किसी दीवार पर भी अगर कोई टीका लगा दिया तो ठीक उसके पीछे देखने वाला जो है वो 10 लोगों को बुला लाएगा, भाई टीका लगाओ, भगवान ही पैदा होने वाले, या कुछ ऐसा होने वाला है। मतलब अंधता को साथ लेकर के चलना, या किसी कहे हुए पर चलते रहना, और कभी उसमें तार्किक विश्लेषण न करना, ये भी कहीं ना कहीं हमारे असफलता का कारण रहा। हमारे ऊपर जीतने वालों ने जीत जो बताई है उसका कारण से यही रहा कि तसल्ली से बैठे हुए, राम भरोसे बैठे हैं, जब होगा तब देखा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, सावधान रहिए। भगवान भी हर समय कहता है
कि जो जो जस करें सो तस फल चाखा। अब बताओ भाई इसके बाद कौन सी चौपाई बाकी रहेगी कि जो जैसा करेगा वैसे ही फल चखेगा। तो अगर आप हाथ हाथ धरे बैठे रहेंगे, दूसरों को भरोसे बैठे रहेंगे, दूसरे जो कहेंगे वही करेंगे, तो देश की तरक्की नहीं हो सकती, देश का उत्थान नहीं हो सकता। हमारा झंडा बताता है केवल लहराने से काम नहीं चलेगा, इसकी शान, इसकी मान, इसके अभिमान, इसके स्वाभिमान के लिए जीना है और मरना है, सब कुछ करना। जिस देश, जैसे हमने प्रार्थना पढ़ी थी, हमारे क्लास में पढ़ाया जाता था, कविताएँ सुनाई जाती सुबह सवेरे, जब हम लोग कक्षा में 5 में पढ़ते थे तो बोलते थे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम उसका जीवन सफल बनाना। आसान काम है, ये कविता कोई लिख सकता है? ये प्रार्थना आज की तारीख में लिखने वाले कितने कवि हैं, हम तो किसी को नहीं जानते। जिस उसमें लिखा हुआ वह शक्ति हमें दो दया निधे, क्या काहे के लिए? कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम लोग कितने कर्तव्य प्राण हैं, आप खुद ही अपने अपने दिलों में झांक करके देख लीजिए। कर्तव्य प्राण के नाम पर सब लोग शून्य हैं, और जो कुछ कर रहे हैं वो भगवान ही जानता है या उनका दिल दिमाग जानता होगा। लेकिन ये कविता कहती है कि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे और क्या काम करें? पर सेवा पर उपकार में जग जीवन सफल बना जावे, ये सबसे बड़ी बात। इसी प्रार्थना में लास्ट में लिखा हुआ, जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर